देखो बच्चों, अब हम आपको 1.3 प्रश्नावली की ओर ले चलते हैं। तो 1.3 प्रश्नावली पढ़ाने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। तो आपको कुछ संख्याओं में हम भाग की क्रिया करके दिखा रहे हैं। जैसे 4 में हम 5 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, देखो 4 छोटा है इसलिए 5 का भाग नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लगा लेंगे और 0 उतार लेंगे। क्या आएगा, 5 अट्ठे 40 और इस प्रकार शेषफल हो गया 0। तो ये हमने भाग करके आप लोगों को क्यों दिखाया है, ये इसलिए दिखाया है कि दशमलव जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो ये एक दशमलव प्रसार हुआ, 4/5 का क्या हुआ, दशमलव प्रसार हुआ, इसलिए 4/5 बराबर क्या आ गया, 0.8। और कैसी हो गई, शांत हो गई, क्योंकि इसमें अब शेषफल बचना बंद हो गया, इसलिए शांत दशमलव हुआ। तो हम दशमलव के प्रकार समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बच्चों कि 1/7। तो देखो इसका क्या होगा, तो मैं आपको 1 में 7 का भाग देख के दिखाता हूं। तो देखो भाग नहीं जा रहा 1 में, क्योंकि 1 छोटा है 7 बड़ा है, इसलिए हम दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे। क्या आएगा, 7 एकम 7। कितना बचा हमारे पास, 3। जब हम उत्तर में दशमलव लगा चुके होते इसके बाद हम हर बार 0 उतार सकते हैं, तो फिर 0 उतारा। ध्यान से देखना बच्चों, 7 चौक 28, फिर कितना बचा, 2, दशमलव लग ही रहा है इसलिए फिर 0 उतारा। अब 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 6, और फिर 0 उतार लेंगे तो 7 8 56, कितना बचेगा, 4, फिर 0 उतार लेंगे, 7 पंजे 35, कितना बचेगा, 5, फिर 0 उतार लेंगे, 7 7 49, फिर 1 बचेगा। देखो बच्चों हमने 1 में ही भाग देना शुरू किया था यहाँ पर और वापस 1 बच गया है, तो अब इन अंकों की फिर से पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। मैं एक बार और करके दिखा देता हूं। 0 उतारा, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, फिर हम 0 उतार लेंगे, फिर 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 7 8 56, फिर 4 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 7 पंजे 35। इसी तरह से हमारा अब 5 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 7 7 49, और फिर वापस देखो वही 1 आ गया। तो इस तरह से देखो यहां से यहां तक के अंक है, ये हमारे एक बार आए और फिर यही अंक दोबारा रिपीट हो गए, फिर यही अंक दोबारा रिपीट होंगे, फिर यही चौथी बार रिपीट होंगे। तो ये कुछ अंकों का समूह रिपीट होता है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/7 बराबर 0.142857 और ऊपर ये बार लगा दिए रेखा बंधनी। इसका मतलब है, रेखा बंधनी का मतलब है कि यही अंक बार बार रिपीट होते रहेंगे और इसमें शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा, अर्थात कि कभी भी जो है भाग समाप्त नहीं होगा। दशमलव के बाद अंकों का लिखना कभी भी समाप्त नहीं होगा। अतः एक ऐसा दशमलव प्रसार हुआ अनवसानी, यानी कि कभी भी नहीं रुकेगा। और आवृत्ति का मतलब कुछ अंक, एक अंक के अंकों के समूह का रिपीटेशन होगा। जैसे इसमें अंकों का समूह का रिपीटेशन हो रहा है, 1 4 2 8 5 7 का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये एक प्रकार हुआ। अब देखो दूसरा हम करके दिखाते हैं आपको। 1 में 3 का भाग देके दिखाते हैं, अर्थात 1/3 बराबर। तो देखो 1 3 का भाग दिया तो दशमलव लगाया, 0 उतारा, 3 3 9। देखो फिर वापस 1 बचा, फिर 0 उतारा, फिर 3 3 9, फिर वापस 1 बचा, फिर 0 उतारा, फिर 3 3 9। इसी प्रकार ये भाग चलता रहेगा और इसमें भी शेषफल हमेशा कुछ ना कुछ एक ही आता रहेगा। तो एक ही अंक की आवृत्ति होती रहेगी, शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 और इस एक ही अंक की आवृत्ति हो रही है इसलिए इस 1 पर ही बार लगा देंगे। तो ये दूसरी प्रकार का दशमलव प्रसार हुआ। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे
अनवसानी अर्थात कभी भी समाप्त नहीं होगा। आवर्ती, आवर्ती का मतलब या तो एक ही अंक रिपीट होगा बार बार या अंकों का समूह रिपीट होगा बार बार। अब आता है तीसरा दशमलव प्रसार और वो होता है इस प्रकार का दशमलव प्रसार। वो हमारे लिए लंबी प्रोसेस हो जाएगी अगर हम खुद इसका मान निकालेंगे, तो मैं आपको सीधा बता देता हूं। आप कभी वर्गमूल की प्रैक्टिस करोगे जब निकाल के देखना, अगर हम 2 का वर्गमूल निकालने लगेंगे भाग विधि से तो हमारे पास आएगा 1.4 1 4 2 1 3 5 6 और ऐसे ही चलता रहेगा ये अनंत। अर्थात ये दशमलव प्रसार कैसा हुआ कि दशमलव के बाद कभी लिखना भी बंद नहीं हो रहा और अंकों का एक अंक या अंकों का समूह भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कैसा हो गया? अनवसानी अर्थात कभी भी दशमलव के बाद लिखना बंद नहीं होगा। और अनावर्ती अर्थात एक अंक या अंकों का समूह रिपीट नहीं होगा। इसी प्रकार से पाई का मान है वो हमारा क्या है? 3.1415926 और ये भी आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने दशमलव के 3 प्रकारों के उदाहरण लिए हैं। नंबर 1 शांत दशमलव, ये इस प्रकार का अगर भाग हम करेंगे 4 में 5 का तो शांत दशमलव हो जाएगा। फिर इस प्रकार का 1/7 अनवसानी यानी कभी भी समाप्त नहीं होगा और आवर्ती क्योंकि अंकों का समूह रिपीट हो रहा है बार बार, हमने यहाँ रिपीट भी करके दिखाया है। और एक ये भी इसी प्रकार का है। फिर इस प्रकार की संख्याओं का प्रसार जो कि अनवसानी अर्थात कभी लिखना बंद नहीं होगा और अंक रिपीट भी नहीं होंगे, हर बार अलग अलग तरह के अंक आएंगे। तो कितनी प्रकार की संख्याएं हुई? 3 प्रकार की संख्याएं। नंबर 1 शांत, नंबर 2 अनवसानी, आवर्ती और नंबर 3 अनवसानी अनावर्ती। तो इनको मैंने जब ये भाग की प्रक्रिया आपको करके और समझाई है ऊपर, तो इन सभी की जो परिभाषाएं हैं और इनको सबको जो समझाने का तरीका है वो मैंने आपको बार बार बता दिया था, इसलिए इनकी परिभाषा में लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको एक बार में याद नहीं रहे तो वीडियो को दोबारा प्ले करके दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, तो इस सारे एग्जाम्पल से आपको इनकी परिभाषाएं समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं 1.3 की ओर। तो ये हमारी 1.3 हम शुरू करते हैं। तो इसका हमारा पहला सवाल है कि दशमलव रूप में लिखनी है और फिर उस दशमलव का प्रसार बताना है। तो हमने पहले के 2 सवाल सेलेक्ट किए, एक तो दूसरा 1/11। तो इसका जैसे हमने अभी बच्चों 1 में 7 का भाग देख के दिखाया ना आपको, ठीक इसी प्रकार अब हम 1 में 11 का भाग देख के और इसका प्रसार कर लेंगे, फिर उसका प्रकार बता देंगे कि किस प्रकार का प्रसार है। तो हम 1 में 11 का भाग देते हैं। तो देखो 1 11 से छोटा है, अतः 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो 0 दशमलव, और दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ कितनी ही भी 0 उतार सकते हैं, जितनी हमें आवश्यकता हो, जितनी इच्छा हो उतनी 0 हम उतार सकते हैं। तो हमने फिलहाल 1 0 उतारी, लेकिन 10 भी 11 से छोटा, इसमें भाग नहीं जा रहा, तो फिर दूसरी 0 उतारी। लेकिन दूसरी 0 उतारने से पहले क्योंकि 10 में 11 का भाग नहीं गया, इसलिए हम न जाने की 0 लगाएंगे और फिर दूसरी 0 उतारेंगे। इस प्रकार से 11 निम 99। फिर हमने शेषफल 1 बचा, अब हमने यहां फिर 0 उतारी, फिर 10 में 11 का भाग नहीं गया तो न जाने की फिर 0 लगाई और फिर 0 उतार ली, तो 11 निम 99। और इसी प्रकार आप देखो बच्चों हर बार 1 बचेगा और हर बार हम 0 उतारेंगे और फिर न जाने की 0 लगा के फिर 0 उतारेंगे, तो हमारे यही अंक बार बार रिपीट होंगे। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे? 1/11 बराबर 0.09। अभी पूछा है किस प्रकार का प्रसार है, तो किस प्रकार का प्रसार बच्चा? ये है अनवसानी, क्योंकि अंकों का कभी लिखना समाप्त नहीं होगा दशमलव के बाद, और आवर्ती क्योंकि 0 हर बार आएगा। तो इसका प्रकार कैसा लिखेंगे? अनवसानी आवर्ती। उसके बाद में हमने एक सवाल सेलेक्ट किया है इसका तीसरा, 4 से ही 1/8। तो इसकी सबसे पहले भिन्न तोड़ेंगे, तो भिन्न कितनी हो जाएगी? 8 चौको 32 और 1 33/8।
अब हम 33 में 8 का भाग दे लेंगे, तो क्या आएगा 8 चौकू 32, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 उतारा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 लगाई और 8 पंजे 40। इस प्रकार देखो बच्चों शेषफल 0 हो गया, अतः ये इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ 4.25 और ये शांत हो गई, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया शांत हो गया। प्रश्न संख्या 2 देखो, इसमें है 1/7 बराबर 0.1428557 की रेखा बंधनी, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार बिना भाग किए लिखना है। ये हमारा दूसरा सवाल है। तो देखो बच्चों, जब हम 2 में 7 का भाग देंगे तो हमने जो अभी आपको ये भाग की क्रिया करके दिखाई है ना, इसमें देखो हमारा 2 यहां आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहां से भाग शुरू होगा। तो देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28, यहां से शुरू होगा और वो भाग इस प्रकार से शुरू हो जाएगा चल करके और यहां से यहां तक होगा, फिर उसके बाद वापस देखो वही 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकला कि अगर 2/7 का मान निकालना है हमें, तो यहां से भाग शुरू होकर और यहां तक चलेगा और फिर वापस इन अंकों की पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। तो इस प्रकार क्या है हमारा शुरू में 2, 8, 5, 7, 1, 4। लेकिन अगर हम इसको 1/7 का जो दशमलव प्रसार है इसको 2 से गुणा करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा जो यहां आ रहा है। अतः 1 में भाग देने पर जो शेषफल आता है उस शेषफल को उस 1 में भाग देने पर जो दशमलव प्रसार आता है उसको 2 से गुणा करने पर 2/7 का दशमलव प्रसार आ जाएगा, 3 से गुणा करने पर 3/7 का दशमलव प्रसार आ जाएगा। तो मैं एक करके दिखा देता हूं आपको सॉल्यूशन। इसलिए 2/7 का प्रसार बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/7 का जो दशमलव प्रसार है उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है 0.1428557। इसको 2 से गुणा कर दो तो कितना आएगा बच्चों, 2 7 14, 2 पंजे 10 और 1 हासिल का 11, 2 8 16 और 1 हासिल का 17 और 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, 2 चौकू 8 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से दशमलव प्रसार आ गया हमारा। इसी प्रकार 3/7, 4/7 बाकी सभी का आपको स्वयं करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि P/Q के रूप में व्यक्त करो 0.6 की बार। इसे किसके रूप में व्यक्त करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.6 की बार का मतलब 6, 6, 6, 6 और ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। फिर बच्चों हम इसको किससे गुणा कर देंगे 10 से। P/Q के रूप में व्यक्त करने का एक प्रोसेस है, जब पूरा हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज 10x। तो देखो 10 से गुणा कर रहे हैं इसलिए दशमलव खिसक के यहां चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6.66666। और इस प्रकार ये हमारी समीकरण 2। अगर हम समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाएंगे तो यहाँ 9x बचेगा। यहाँ दशमलव के बाद क्योंकि ये भी अनंत तक 6 6 6 है, ये भी अनंत तक 6 6 6 कट जाएंगे। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, 2 में से 1 को घटाने पर। तो बच्चों देखो 2 में से घटाएंगे 10x में से 1x गया तो 9x और इधर दशमलव के बाद के सारे अंक सामान्य कट जाएंगे, तो 6 में से 0 गया तो 6 और इस प्रकार हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 6/9, जो 2 से 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 लिखेंगे। इसलिए 0.6 बार बराबर 2/3। तो इस प्रकार से ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसका जो दूसरा सवाल है वो हम आपको और बता देते हैं, फिर तीसरा आप स्वयं करना। तो दूसरा क्वेश्चन है 0.47 की बार। तो देखो बच्चों यहाँ 4 7 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, क्योंकि जिस पे रेखा बंधनी होती सिर्फ वही रिपीट होता है। तो लिखेंगे माना सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी किया है, x बराबर 0.47
7 7 7 7। तो बच्चों ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो इसको हम 10 से गुणा करते हैं तो इंप्लाइज 10x बराबर ये दशमलव यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.777777 डॉट डॉट डॉट। अब देखो बच्चों अगर हम यहां घटाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 7 7 जबकि यहाँ 4 7 7 है, यानी कि दशमलव के बाद समान अंक नहीं हुए हैं, इसलिए दशमलव के बाद के अंक कटेंगे नहीं। तो इस 10x को एक बार और 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दाई 100। तो 100x बराबर और ये दशमलव खिसक के यहां से यहां चला जाएगा, कितना हो जाएगा 47.7777। और इस प्रकार अब हम देखते कि 2 और 3 में दशमलव बिंदु के बाद सारे अंक समान हो गए तो हम 3 में से 2 घटाएंगे। अब हमारे 1 का कोई रोल नहीं बचेगा इसमें, तो हम क्या लिखेंगे 3 में से 2 को घटाने पर। और इस प्रकार हमारा 100x में से 10x घट के कितना आ जाएगा 90x बराबर। इधर देखो 47 के बाद के अंक और यहाँ 4 के बाद के अंक सारे समान है, इसलिए जब इसमें से घटाएंगे तो दशमलव के बाद के अंक तो कट जाएंगे और 47 में से 4 घटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 43। इस प्रकार से x बराबर क्या आ जाएगा 43/90। अब देखो ये कट रहा है किसी से भी नहीं कट रहा, इसलिए हमारी वैल्यू क्या आ गई 0.47 की बार बराबर 43/90।